नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल ज्ञानवर्धक कहानियाँ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं जादुई कढ़ाई की कहानी। तो आइए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, रामपुर नाम का एक गांव था जिसमें रामू और श्यामू नाम के दो भाई अपने परिवार के साथ रहा करते थे। रामू बड़ा था, इसलिए वह अपने पिताजी के साथ खेत पर काम करने जाया करता था और छोटा श्यामू दिन भर खेलकूद मस्ती में लगा रहता था। रामू हमेशा श्यामू को बात बात पर डांटने लगता था, जिससे श्यामू रामू से बहुत चिढ़ता था। एक बार बारिश का मौसम था, लगातार कई दिनों तक वर्षा होती रही। अधिक वर्षा होने के कारण उस गांव में बाढ़ आ गई। गांव में तो जैसे तबाही आ गई, सभी के खेत उजड़ गए, घर पानी से भर गए। जिसे जिधर जगह मिली वो उधर ही भागा अपनी जान बचाने के लिए। रामू का परिवार भी भागते भागते अपने गांव से काफ़ी दूर निकल आया। अब ना तो उनके पास रहने को घर था, ना खाने को खाना। रामू की माँ तो बहुत दुखी हो गई और बेचारी अपनी किस्मत को कोसने लगी, और वो कर भी क्या सकती थी। इस जगह पर दूर दूर तक किसी इंसान का नामो निशान नज़र नहीं आ रहा था। दूर दूर तक बस घना जंगल और जंगल ही था। रात हुई तो वो जंगल और भी भयानक लगने लगा। जैसे तैसे उन्होंने वो रात काटी। सुबह रामू और उसके पिता खाने की तलाश में निकल पड़े, पर उनकी खराब किस्मत कि उस जंगल में खाने को कुछ भी नहीं था। संयोग से जब वो नदी किनारे पानी पीने गए तो उन्हें कुछ केकड़े मिल गए। उन दोनों ने उन केकड़ों को अपने झोले में डाला और घर ले आए। घर लाकर उन्होंने उन केकड़ों को पानी में उबाला और उन्हीं को खाकर उन्होंने अपना पेट भरा। पर थोड़े से केकड़ों से भला कहाँ 4 लोगों का पेट भरने वाला था। थोड़ा बहुत खाकर ही उन्होंने गुजारा कर लिया। दूसरे दिन वो फिर से उसी जगह पर गए और उस दिन पहले से ज़्यादा केकड़े लेकर घर आए। आज फिर उन लोगों को आधा पेट ही खाना नसीब हुआ। इसी तरह कई दिन बीत गए। एक दिन केकड़ों के राजा ने देखा कि उनकी आबादी तेजी से घटना शुरू हो गई है। उसने नदी किनारे छुपकर नज़र रखनी शुरू की तो केकड़ा राजा को रामू और उसके पिताजी दिखे। अगले दिन केकड़ा राजा ने योजना बनाई और जब रामू ने अपने पिता के साथ केकड़े लेने गया तो केकड़ों ने उन पर पीछे से हमला कर दिया। उन्होंने रामू और उसके पिता को जगह जगह से काट खाया। रामू और उसके पिता अचानक हुए इस हमले से हैरान रह गए और अपने घर की तरफ भागे। रामू के पिताजी को तो बहुत परेशानी हो गई और आज उनको खाने के लिए जो थोड़ा बहुत भोजन मिल भी जाता था वो भी नहीं मिला। रामू अगले दिन गुस्से में अकेले ही उन केकड़ों से बदला लेने के लिए चल पड़ा। वहाँ जाकर उसने देखा कि वहाँ पर अब एक भी केकड़ा नहीं था। सारे केकड़े पानी के अंदर छुप गए थे। रामू ने जब केकड़ों को अपनी जगह पर ना पाया तो वह गुस्से से आग बबूला हो उठा और गुस्से से चिल्लाया, हे दुष्ट केकड़ों, हम तुम्हें खा अवश्य रहे थे, पर सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। हम बाढ़ के कारण अपना गांव छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए यहाँ चले आए हैं, पर इस घने जंगल में हम मनुष्यों के खाने के लिए कुछ भी नहीं है। तुम केकड़ों को खाना तो हमारी मजबूरी है, जो कि जिंदा रहने के लिए हमें करना पड़ रहा था। ये सब सुनकर केकड़ा राजा का मन द्रवित हो उठा और वो बोला, हे मनुष्य, मैं मानता हूँ कि हमें खाना तुम्हारी मजबूरी है, पर अपनी जान की रक्षा करना भी हमारा अधिकार है। हमने वही किया जो कोई भी प्राणी अपनी जान बचाने के लिए करता। लेकिन ये भी सच है कि हमने और तुमने जो कुछ भी किया उसके लिए हम दोनों ही गलत नहीं हैं। इसलिए अब मैं तेरी सहायता करना चाहता हूँ। ले, मैं तुझे यह जादुई कढ़ाई देता हूँ। इसका इस्तेमाल करके तू अपना पेट भर सकता है। इस कढ़ाई से तू एक दिन में एक बार भोजन मांग सकता है और ये कढ़ाई तुझे मनपसंद पकवान देगी। पर शर्त ये है कि अब से तुम लोग हम केकड़ों को कभी नहीं मारोगे। रामू उससे कुछ कहना चाहता था, पर कढ़ाई वहीं रखकर राजा केकड़ा वापस पानी में चला गया। रामू वो कढ़ाई देखकर सोचने लगा कि इस कढ़ाई से तो एक दिन में एक ही बार भोजन मांग सकते हैं और खाने वाले हम 4 लोग हैं, और ये कढ़ाई छोटी सी तो है, हम 4 लोगों के लिए पर्याप्त भोजन भी नहीं दे पाएगी। ये सब सोचकर रामू के मन में पाप आ गया। उसने सोचा कि अब इस कढ़ाई को मैं यहीं पेड़ के नीचे छुपा दूंगा और रोज़ यहीं आकर मैं पेट भर खाना खाऊंगा। घर ले जाकर अगर सबके साथ खाऊंगा तो ना उनका पेट भरेगा और ना ही मेरा। अब रामू ने कढ़ाई से अपनी मनपसंद खाने की चीज़ें मंगवाईं और पेट भर खाया। फिर उसने वहीं पर एक गड्ढा खोदकर कढ़ाई को वहीं छुपा दिया और घर पर दुखी होने का नाटक करते हुए वापस जाकर सो गया। रामू तो बड़ी गहरी नींद सोया, पर उसके घर वाले जो बेचारे 2 दिन से भूखे थे सो नहीं पाए। दूसरे दिन रामू के पिता, जो अब थोड़ा ठीक हो चुके थे, बोले, चल बेटा रामू, चलकर कुछ खाने को ढूंढते हैं। 2 दिन से पेट में कुछ भी नहीं गया है।
रामू अपने पिता से बोला, पिताजी आप कष्ट ना करें, मैंने कल ही एक नई जगह देखी है जहाँ पर कुछ केकड़े रहते हैं। मैं आज कुछ ना कुछ करके खाने के लिए अवश्य ही लेता आऊँगा, आप आराम कीजिए। रामू के पिता ने यह सुनकर रामू से कहा, हाँ बेटा जा जल्दी से कुछ खाने को ले आ, हम दोनों तो जैसे तैसे काट लेंगे, पर यह छोटा श्यामू तो बेचारा बेसुध सा हो गया है, इससे तो बिल्कुल भी भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है। रामू जी पिताजी कहकर जंगल चला गया। उसने कढ़ाई से मांगकर सबसे पहले तो भरपेट भोजन किया, उसके बाद नदी से चुपके से गिनती के 4 केकड़े पकड़कर अपने झोले में रख लिए। घर आकर उसने वो केकड़े अपनी माँ को पकाने के लिए दे दिए और महानता दिखाते हुए बोला कि माँ तुम मेरे हिस्से का केकड़ा श्यामू को दे देना, उसकी भूख से हालत कुछ ज़्यादा ही खराब लगती है। इतना कहकर रामू दुखी होने का दिखावा करते हुए सोने चला गया। इस तरह वो केकड़ों और अपने परिवार को धोखा दे रहा था, पर उसे इस बात का कोई अफसोस न था। इसी तरह दिन बीतते चले गए। रामू दिन पर दिन बलवान और सुंदर होने लगा और दूसरी तरफ उसके घर वाले कमज़ोर होते जा रहे थे। एक दिन श्यामू को अपने भाई पर शक हुआ और उसने रामू का पीछा किया। जंगल में उसने सारा हाल अपनी आंखों से देख लिया। देखकर श्यामू को बड़ा गुस्सा आया। फिर मौका देखकर जैसे ही रामू नदी से पानी पीने गया, श्यामू कढ़ाई उठाकर घर भाग आया और कढ़ाई लाकर अपनी माँ को दे दी। माँ को तो जैसे कुछ समझ ना आया, तो श्यामू ने कहा, कल भैया के जंगल जाने के बाद मैं आपको जादू दिखाऊंगा। माँ ने उसका बचपना समझकर उसे प्यार से झिड़क दिया और अपने काम में लग गई। रामू भी घर आया, उसने माँ को केकड़े दिए और सोने चला गया। उसके हिसाब से तो उसने कढ़ाई रोज की तरह छुपा दी थी। अगले दिन रामू जंगल चला गया। उसके जाने के बाद श्यामू ने माँ से कढ़ाई मांगी और कढ़ाई से अपने मनपसंद पकवान मांगे और जादुई कढ़ाई ने पलक झपकते ही भोजन दे दी। उसकी माँ ने खुशी खुशी भोजन परोसना शुरू किया तो देखा कि भोजन कढ़ाई में ख़त्म ही नहीं हो रहा था, बल्कि श्यामू की माँ उस कढ़ाई से जितना भोजन निकाल कर परस रही थी उसमें फिर भी पर्याप्त भोजन बना हुआ था। असलियत ये थी कि उस कढ़ाई में दिन में एक बार वो कढ़ाई भोजन अवश्य देती थी, लेकिन अगर कढ़ाई से भोजन निकाल कर दूसरे पात्रों में डालो तो भोजन कढ़ाई में तब तक बना रहता था जब तक कढ़ाई पूरी खाली न कर दी जाती। ये बात रामू समझ नहीं पाया। वो तो कढ़ाई से खाना मांगकर उसी में खाकर पूरा ख़त्म कर देता था। इधर घर में सबने पेट भर खाया और रामू की माँ ने रामू के लिए एक बर्तन में खाना बचा कर रख दिया। शाम को भूखा परेशान रामू घर आया। आज वो निराशा में केकड़े भी नहीं लाया। उसे बैठाकर माँ ने उसे खाना परस दिया और जादुई कढ़ाई की पूरी कहानी कह सुनाई। सब सुनकर रामू को अपने ऊपर बहुत लज्जा आई। उसने रोते रोते अपने परिवार को सारी सच्चाई बता दी और उनसे माफ़ी मांगने लगा। पहले तो उसके माँ बाप थोड़ा गुस्सा हुए, लेकिन फिर उसे माफ़ करके गले से लगा लिया और इस तरह पूरा परिवार हंसी खुशी रहने लगा। इसी तरह की और रोचक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल ज्ञानवर्धक कहानियाँ को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।